Hello everyone, welcome to the Dream Podcast. Today is our second episode of Dream Podcast. आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी है सनी वारवाड़ा की। काला माला वशवा। रात के करीब 12 बज रहे थे। पुणे शहर धीरे धीरे खामोश हो रहा था, लेकिन शहर के बीचों बीच खड़ा एक किला ऐसा था जहां खामोशी भी डर पैदा करती है। उस किले का नाम है सनी वारवाड़ा। 18वीं सदी में बना ये भव्य महल कभी मराठा एम्पायर के पेशवा का निवास हुआ करता था। इसे पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने बनवाया था, लेकिन आज लोग इसे एक अलग ही वजह से जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ आज भी एक आवाज गूंजती है। वो आवाज है काला माला वशवा, मतलब चाचा मुझे बचा लो। और यही आवाज इस जगह को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देती है। ये कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेस पर वीडियो बनाया करता था। उसके सब्सक्राइबर बार बार एक ही जगह का नाम लिखते थे। वो जगह का नाम सनी वारवाड़ा था। आरव ने सोचा इतनी फेमस हॉन्टेड प्लेस है, कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, तो उसने वहां जाने का प्लान बनाया। और एक रात वो अपने कैमरेमैन और रिकॉर्डर के साथ सनी वारवाड़ा पहुंच गया। रात के तकरीबन 11:45 हो रहे थे। आसपास कोई भी नहीं था, बस हवा। बस हवा और पुरानी दीवारों की खामोशी। कैमरा ऑन करते हुए आरव बोला, आज हम खड़े हैं सनी वारवाड़ा में, जहां कभी मराठा एम्पायर के पेशवा रहा करते थे। लेकिन इस जगह की असली कहानी शुरू होती है एक युवा शासक से, नारायण राव पेशवा। वह सिर्फ 17 से 18 साल का था जब उसे सत्ता मिली थी, लेकिन सत्ता के साथ आया परिवार का लालच। उसका चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदी बाई खुद सत्ता चाहते थे, और फिर एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में लिखा गया, नारायण राव को पकड़ो। लेकिन कहा जाता है कि एक अक्षर बदल दिया गया था और वह आदेश बन गया, नारायण राव को मार दो। यहीं से शुरू हुई सनी वारवाड़ा की सबसे भयानक रात। आरव किले के अंदर चलते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। पुरानी दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और चांद की हल्की रोशनी। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। आरव रुक गया। उसने कैमरे में फुसफुसाकर कहा, अभी अचानक बहुत ठंडी हवा चली। फिर उसने कदमों की आवाज सुनी, टक टक टक, जैसे कोई पत्थर पर चल रहा हो, लेकिन सामने कोई नहीं था। इतिहास के अनुसार उस रात सैनिकों ने महल में घुसकर नारायण राव को ढूंढना शुरू किया। वो भागते हुए महल में दौड़ रहा था और सिर्फ एक ही बात वह बार बार चिल्ला कर दोहरा रहा था, काका माला वशवा, मतलब चाचा मुझे बचा लो। लेकिन उसकी आवाज महल की दीवारों में ही गूंजती रह गई और उसी रात उसको बहुत बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं उसकी आत्मा को कभी भी न्याय नहीं मिला। अब समय हो चुका था, तकरीबन 12:10 हो रहे थे। आरव किले के बीचों बीच खड़ा था। उसने रिकॉर्डर जमीन पर रखा और कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ सेकंड बीते
कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट। आरव ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर स्पष्ट आवाज आई, काका मालावशवा। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। महल के टूटी दीवारों के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, जैसे किसी किशोर की हो। आरव ने कैमरा जूम किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पर उसकी आंखों के सामने कोई खड़ा था। फिर वही आवाज, धीमी टूटी हुई, काका मालावशवा। और फिर अचानक भागते हुए कदमों की आवाज आई, जैसे कोई डर कर भाग रहा हो। आरव एकदम डर चुका था। उसने जल्दी में अपना रिकॉर्डर उठाया और बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। टक टक टक। उसने मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। अगले दिन आरव ने घर जाकर रिकॉर्डिंग सुनी। शुरू में सिर्फ हवा की आवाजें थीं, फिर धीरे धीरे एक आवाज उभरने लगी, कमजोर, डरी हुई और साफ, काका मालावशवा। आरव ने रिकॉर्डिंग कई बार सुनी, हर बार वही आवाज। आज भी कई लोग कहते हैं शनिवार वाड़ा में फुल मून नाइट पर वही आवाज सुनाई देती है, कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और वो चीख, क्योंकि शायद नारायण राव की आत्मा आज भी अपने चाचा को पुकार रही है, काका मालावशवा। अगर आप भी कभी रात के 12 बजे शनिवार वाड़ा में खड़े हों और अचानक पीछे से कोई आवाज आए, काका मालावशवा, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखोगे या भाग जाओगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आवर स्टोरी।